हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। इस चैनल पर मैं बात करता हूं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर और फिर मैं तैयार करवाता हूं आपको आपकी एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आज हम उसी पर बात करेंगे और आज हम बताएंगे आपको एनसीईआरटी मैथ्स के कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से कुछ प्रश्नों के हल। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की रचना करना और उसके बाद दिए गए अनुपात की भुजाएं लेकर समरूप त्रिभुजों की रचना करना, और फिर हम पढ़ेंगे इसी पार्ट में वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक का 11वां पाठ है रचनाएं, और इस पाठ की प्रश्नावली 11.1 से 2 प्रश्न मैं यहाँ पर आपको हल करवाने जा रहा हूँ। और इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे और यही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और अगर आप इन प्रश्नों को हल करना सीख गए तो इस तरह की आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपकी एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न, और जिसमें एक त्रिभुज दिया है ABC। पहले उस त्रिभुज की रचना करनी है। उसकी भुजाएं BC बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा AB बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ABC कोण यानी कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण दे रखा है 60 अंश। तो पहले आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो जो त्रिभुज ABC दिया है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें भुजा BC बराबर है 6 सेंटीमीटर और भुजा AB बराबर है 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का कोण दे रखा है 60 अंश। तो सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की रचना करनी है और उसके बाद हम रचना करेंगे इसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की, जिसकी भुजाओं का अनुपात होगा इस त्रिभुज की भुजाओं के साथ 3 और 4 के अनुपात में। त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए सबसे पहले आपको खींचनी है आधार रेखा BC, और जो इस प्रश्न में दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपने खींच लिया आधार रेखा BC और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब आपको बिंदु B से एक 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। तो 60 अंश का कोण बनाना बड़ा आसान होता है। आप बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप काटेंगे। तो ये चाप इस तरह से कटेगा। इस चाप ने भुजा BC को जिस बिंदु पर काटा है, अब प्रकार की नोक को उस बिंदु पर रखेंगे और एक और चाप काटेंगे, और इस चाप ने पहले वाले चाप को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे बिंदु B से। तो इस प्रकार से एक रेखा बन जाएगी B, और आप इसको नाम देते हैं BX। तो ये जो रेखा है ये 60 अंश का कोण बना रही है BC के साथ, और त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष होगा A वो इसी रेखा पर कहीं होगा। और उस शीर्ष को पता करने के लिए आपको दिया गया है भुजा AB की लंबाई, और भुजा AB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ पर और एक 5 सेंटीमीटर का लंबा चाप लेंगे और उस चाप को इस रेखा पर काटेंगे। तो जहां पर चाप ने इस रेखा को काटा है वही बिंदु हो गया आपका बिंदु A। तो इस प्रकार से ये बिंदु A हो गया, और जो ABC कोण है ये बन गया 60 अंश का, और जो भुजा AB है इसकी लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। और अब आप फाइनल स्टेप में बिंदु A से बिंदु C को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से पहले त्रिभुज ABC की रचना हो गई है। अब आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि अब आपने त्रिभुज ABC के ही समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, और जिसकी भुजाओं का अनुपात है 3/4। भुजाओं के अनुपात से मतलब समझ रहे हैं बच्चे कि अगर 3/4 है यानी कि इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 4, तो इसी के अनुपात में जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाओं का अनुपात होगा 3। तो यहां पर आप एक चीज समझ जाएंगे कि चूंकि ये हर बड़ा है यहाँ पर और अंश छोटा है, तो इसका मतलब जो ये त्रिभुज आपने बनाया है ये बड़ा है, और जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो बनेगा इस त्रिभुज से छोटा, क्योंकि उसकी भुजाएं 4 के अनुपात में 3 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। इस रेखा को आप नाम दे सकते हैं रेखा BZ। अब इस BZ पर आपने बराबर दूरी के कुछ चाप काटने हैं। कितने चाप काटने हैं ये फिक्स करेंगे आप जो ये अनुपात दिया गया है इसके आधार पर। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 3/4 है, 3 और 4 में जो बड़ी संख्या है 4, तो आप इस रेखा पर 4 चाप काट लेंगे। अगर यही भिन्न होती है आपके पास, यानी जो अनुपात दिया गया होता है वो अनुपात होता 7/5, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7/5 का मतलब ये है कि जो त्रिभुज आपने बनाया है उसकी भुजाएं अगर 5 है, तो जो समरूप त्रिभुज आप बनाएंगे उसकी भुजाओं का अनुपात होगा 5 की तुलना में 7, यानी कि तब त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप रेखा BZ पर चाप काटेंगे तो भिन्न में, अंश और हर में कहीं पर भी जो बड़ा नंबर है उतने चाप काटेंगे। तो अगर 7/5 अनुपात आपको बनाना होता तो यहाँ पर 7 बड़ी संख्या है, तो आप इस रेखा पर काटते 7 चाप।
तो इस प्रश्न में आपको 3/4 अनुपात लेना है, तो 3 और 4 में बड़ा अंक है 4, तो आप इसमें 4 चाप काट लेंगे बराबर दूरी के। तो कैसे करना है, बिंदु बी पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप काटेंगे और इस चाप ने रेखा बीजेड को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम रख दिया B1। अब आपको चाप को न तो बड़ा करना है न घट छोटा करना है और प्रकार की नोक को रखना है इस बिंदु पर और फिर एक और चाप लगा देना है और इसका नाम रखेंगे B2। फिर अब बिंदु B2 पर प्रकार की नोक रखनी है, एक और चाप लगाना है, इसका नाम रख देंगे B3 और फिर बिंदु B3 से एक और चाप काटेंगे और इसने रेखा BZ को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम हो गया B4। तो 4 चाप काट दिया आपने, क्योंकि अंश और हर में बड़ी संख्या है 4। फिर से बता रहा हूं कि अगर अंश और हर में इस तरह के भिन्न होती तो यहाँ पर अंश और हर में बड़ी संख्या है 7, तो आप 7 चाप काटते। अगला प्रश्न इसी तरह का है, उस पर हम वहां पर चर्चा करेंगे। अब अगला काम क्या है कि जो ये बिंदु है B4, इस B4 को मिलाना है C से। अब B4 को C से क्यों मिलाया, इसके लिए आपको देखना है सिर्फ हर। तो यहां पर हर में 4 है तो इसलिए आपने चौथा बिंदु मिलाया। अगर इस केस में देखते 7/5 अनुपात लेना होता तो आपने कितने चाप काटे थे इसमें 7, क्योंकि बड़ी संख्या है 7। लेकिन अब आपको C से कौन सा बिंदु मिलाना था, जो हर में है। तो अगले वाले प्रश्न में देखेंगे हर में यहाँ पर 5 है, तो अब आप 5वें चाप को मिलाते C से, न कि लास्ट वाले को। तो चाप कितने खींचने हैं, अंश और हर में जो बड़ी संख्या है, और C वाले से किसको मिलाना है, हर में जो संख्या दे रखी है उस नंबर के चाप को C से मिलाना है। क्लियर। अब 2 स्टेप और हैं और आप बना देंगे अपने त्रिभुज को। उनमें से एक स्टेप तो ये है कि आपको दे रखा है अंश में अनुपात 3, तो अंश में 3 दे रखा है तो आपने जाना है तीसरे नंबर के चाप पर। अगर अंश में 2 दिया होता तो आप दूसरे नंबर के चाप पर जाते, और अगर अंश में 1 दिया होता तो आप जाते पहले नंबर के चाप पर। तो यहाँ पर अंश में दे रखा 3, तो आप तीसरे नंबर के चाप पर जाएंगे और जो ये रेखा है B4C, इसी के समांतर एक और रेखा खींच देंगे। तो ये रेखा इस तरह से आएगी और इस रेखा ने त्रिभुज ABC की भुजा BC को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु का नाम रख दिया आपने C'। और अब फिर बिंदु C' से एक रेखा खींचनी है जो कि इस भुजा CA के समांतर है। तो अगर आप CA के समांतर भुजा खींचेंगे तो ये फिर से त्रिभुज की भुजा AB को मिलेगी बिंदु A' पर, और इस प्रकार आप देखेंगे A', B और C' एक नया त्रिभुज हमारे पास बन गया। और यही त्रिभुज A', B, C है समरूप त्रिभुज ABC के, और त्रिभुज A', B, C' की जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज ABC की भुजाओं के साथ 3 और 4 का अनुपात बनाती है। तो इतना ही है आपका प्रश्न, आपकी रचना कंप्लीट हो गई, आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। लेकिन ये रचना आपने कैसे की, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। आपको एग्जाम में वो लिखना नहीं है, लेकिन कैसे ये रचना हो गई और कैसे ये समरूप त्रिभुज बन गए, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं इसका जस्टिफिकेशन। त्रिभुज बना दिया हमने। तो देखें ABC हमारे पास त्रिभुज था और A', B और C' हमने इसका समरूप त्रिभुज बनाया। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपने जो रचना की थी उस रचना को देखेंगे। तो B4 से आपने C को मिलाया तो त्रिभुज बन गया हमारे पास B, C और B4। अगर आप इस त्रिभुज को देखते हैं BC, B4 को, तो इस त्रिभुज में जो B3, C' जो आपने भुजा खींची है ये समांतर है किसके, B4C के। तो ये B4C के समांतर भुजा है। और जब आपने देख लिया कि एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कहते हैं कि इस भुजा ने त्रिभुज को समान अनुपात में बांटा है। तो वो समान अनुपात कौन कौन से होंगे, अगर आप B और C का अगर आप BC', 2 त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे त्रिभुज में BC' का अनुपात लेंगे और बड़े त्रिभुज की भुजा लेंगे BC, तो इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में B3 और B4 ये अनुपात हो जाएंगे। ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज भी हमारे पास है, कौन सा, इन ट्राइंगल BCA। ट्राइंगल BCA में देखेंगे तो इसमें A', पैरेलल लाइन है AC के। तो फिर यहाँ पर आप थेल्स प्रमेय से देखेंगे तो BC' का अनुपात अगर आप ले रहे हैं BC के साथ तो हम लिखेंगे BC'/BC। तो उसी तरह से BA' का अनुपात लेंगे किससे, BA से। तो BC'/BC इक्वल हो गया BA'/BA। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इक्वेशन 1 है ये BC'/BC इज इक्वल टू BB3/BB4,
और इक्वेशन 2 अगर यहाँ पर देखते हैं BC डैश अपॉन BC इज इक्वल टू BA डैश अपॉन BA, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में आप देखेंगे BC डैश अपॉन BC यहाँ भी है, BC डैश अपॉन BC यहाँ भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो आप राइट हैंड साइड बराबर लिख लेंगे। यानी हम क्या लिख सकते हैं, BB3 अपॉन BB4 इज इक्वल टू BA डैश अपॉन BA हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि B3 ये 3 पार्ट हैं चाप के और B4 तक आपके 4 पार्ट हो गए, तो हम लिख सकते हैं BB3 अपॉन BB4 इज इक्वल टू हो गया 3/4। और ये 3/4 फिर किसकी वैल्यू जाएगी, BA डैश अपॉन BA की, BA डैश अपॉन BA की वैल्यू जाएगी, और यही BC डैश अपॉन BC की वैल्यू जाएगी। तो जो समरूप त्रिभुज की भुजाएं हैं उनमें भी अनुपात हो गया 3 का। देखिए BA डैश और BA, तो ये हो गया फिर से 3/4, और BC डैश और BC का अनुपात फिर से 3/4 हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसका औचित्य साबित कर दिया कि जो रचना हमने की थी वो बिल्कुल सही है, और जो समरूप त्रिभुज हमने बनाया है उसका अनुपात, उसकी भुजाओं का अनुपात पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं के साथ 3/4 में है। राइट, अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 4। इसमें देखो क्या दिया है, आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है, यहाँ पर दूसरी भुजा नहीं दे रखी है बल्कि उसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी रचना पहले करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं के 1 सही 1/2 गुनी हो। 1 सही 1/2 का मतलब है कि 3/2 यानी 1.5 गुनी। तो अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो समरूप त्रिभुज है वो बड़ा बनेगा दिए गए त्रिभुज से। तो कुछ पहले त्रिभुज इस तरह से आप बनाएंगे, तो BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, और जो आप यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है से भुजा BC पर आपने लंब खींचा है, तो AD ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और ये दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, और भुजा AB बराबर देखिए भुजा AC, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, और ये 60 अंश यहाँ के लिए नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। तो इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा ABC, उसकी आधार भुजा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, और समद्विबाहु त्रिभुज यानी भुजा AB और AC दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए पहले त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे और उसके बाद समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आधार रेखा खींचेंगे, और ये कितनी सेंटीमीटर होगी, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप 8 सेंटीमीटर लंबी आधार रेखा खींच देंगे। अब आपको कोण नहीं दे रखा बल्कि क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका जो शीर्ष लंब होगा इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगा। तो इसका रेखा BC को हमने 2 बराबर भागों में बांटना है, तो इसका क्या करेंगे, हम बाइसेक्टर खींचेंगे। तो बाइसेक्टर खींचने के लिए आप क्या करेंगे, बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से अधिक दूरी का चाप लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ खींच देंगे। तो इस तरह से आएगा। अगर आप यहाँ चाप खींच लेंगे तो दूसरा चाप इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब उसी चाप से, अब चाप को कम और ज्यादा नहीं करना है, प्रकार की नोक को रखना है बिंदु C पर, और अब एक चाप काटेंगे, उसने इसको इस तरफ काटा और दूसरे वाले चाप को उसने इस तरह से काट दिया। तो ये दोनों चाप जिन बिंदुओं पर मिल रहे हैं उन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा अगर हम खींचे इस तरह से, तो ये रेखा त्रिभुज की भुजा BC को जिस बिंदु पर काट रही है वही बिंदु कहलाएगा इसका मिड पॉइंट। और क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका जो तीसरा शीर्ष है वो कहीं ना कहीं इसी रेखा पर होगा, जो ये लंब समद्विभाजक है, इसी रेखा पर इसका शीर्ष कहीं होगा। तो वो शीर्ष का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये प्रकार की नोक को रखेंगे इस बिंदु पर और यहां से खींचेंगे एक चाप 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आपने चाप काटा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का चाप है, और जिस बिंदु पर इस चाप ने इस शीर्ष लंब को काटा है या समद्विभाजक को काटा है उस बिंदु का नाम रख देंगे A, और इस प्रकार से ये होगा त्रिभुज का तीसरा शीर्ष। अब आपको क्या करना है, A को B से मिलाना है और फिर A को C से मिला देना है, तो ये बन गया त्रिभुज ABC। और अब हमें इसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है, तो उसके लिए हमें देखेंगे कि अनुपात क्या दिया है। अनुपात दिया है हमें 1 सही 1/2 गुना, यानी 3/2। अब यहां पर आप देखेंगे कि अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, तो सीधे सीधे आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे बड़ा त्रिभुज। अब आप क्या करेंगे, एक न्यून कोण मानती हुई रेखा खींचेंगे BZ,
और अब आपने इसमें चाप काटने हैं, तो कितने चाप काटने हैं? मैंने पहले बताया था कि अंश और हर में जो भी संख्या बड़ी होगी उतने चाप काटने हैं। तो यहाँ पे अंश में है 3, हर में है 2, तो 3 बड़ा है तो आप इस पर 3 चाप काटेंगे, 1 B1, 2 B2 और तीसरा चाप B3। ठीक है, 3 चाप आपने इस पे काट दिए और अब क्या करना है, आपने C से मिलाना है। लेकिन C से कौन सा चाप मिलाना है? हर में जो संख्या है, तो यहाँ पे हर में है 2, तो अब आप B3 को नहीं मिलाएंगे C से, बल्कि किसको मिलाएंगे? B2 को मिलाएंगे। तो B2 को मिला दिया आपने C से, राइट। तो ये हो गया B2C। अब आपको क्या करना है, अब अंश में जो बिंदु दे रखा है, यानी अंश में दे रखा 3, तो तीसरे चाप से आपने रेखा खींचनी है B23 के समांतर। तो तीसरे चाप से B23 के समांतर आप रेखा खींचेंगे तो ये इस तरह से आएगी और ये रेखा इस तरह यहां आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, जो रेखा BC थी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इस वाली रेखा से कहीं ना कहीं मिलेगी। तो जहां पर इस रेखा से मिल रही है उस बिंदु का नाम रख देंगे आप C डैश। तो इस प्रकार से समरूप त्रिभुज का एक शीर्ष मिल गया हमको C डैश। अब आगे क्या करना है आपको? आगे करना है आपको इस C डैश से एक और रेखा खींचनी है जो समांतर होगी भुजा CE के। तो भुजा CE के समांतर अगर आप रेखा खींचेंगे तो इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये CA, ये जो ये रेखा खींची आपने CA के समांतर रेखा खींची है, ये कहाँ मिलेगी? अगर आप भुजा BA को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से बढ़ेगी और जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं वो बिंदु हो गया बिंदु A डैश और ये हो गया समरूप त्रिभुज का दूसरा शीर्ष और समरूप त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, और यही है B, ये कॉमन शीर्ष है। तो इस प्रकार से आप समरूप त्रिभुज बन गया आपके पास A डैश, B और C डैश। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला वाला त्रिभुज ABC छोटा है और दूसरा वाला त्रिभुज A डैश, B और C डैश बड़ा बन गया, यानी कि ये पहले वाले त्रिभुज से 1.5 गुना बड़ा बन गया। 3 इसकी भुजाओं का अनुपात पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में 3 और 2 का अनुपात है, यानी कि अगर पहले वाले त्रिभुज की भुजा अगर 2 है तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 3। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई और 3 नंबर आपकी कंफर्म हो गए। इसका अगर हमें जस्टिफिकेशन देखना है तो वो फिर से वही है, यहाँ से आप दिखा देंगे कि ये वाला यहाँ पर आप देखेंगे BC डैश अपॉन BC यहाँ भी आ रहा है, BC डैश अपॉन BC यहाँ भी आ रहा है, तो आप इसको लिख देंगे 3/2 के बराबर। तो A डैश B अपॉन AB बराबर भी 3/2, A डैश C अपॉन AC बराबर भी 3/2 और BC डैश अपॉन BC बराबर भी 3/2। तो इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात हो गया वो 3/2 हो गया। तो इस प्रकार से आपकी रचना का औचित्य साबित होता है। तो फ्रेंड्स, रचना वाले पार्ट में 2 तरह के प्रश्न हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो समरूप त्रिभुज आप बनाने जा रहे हैं वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो उसके लिए आपने देख दिया कि अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो त्रिभुज छोटा बनेगा, और अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो समरूप त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। दोनों की तरह रचनाएं मैंने आपको समझा दी हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो आप पढ़ते रहें और प्रश्नावली 11.1 के अन्य प्रश्नों को आप हल करें। मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आता हूं दूसरा वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे करते हैं, और इस प्रश्न को आप सीख जाएंगे तो आपको मिल सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।